लंका में भीषण युद्ध चल रहा था। भगवान श्री राम और रावण की सेना के बीच महायुद्ध अपने चरम पर था। दोनों ओर से असंख्य योद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। रावण का पुत्र मेघनाद मायावी शक्तियों से संपन्न था और अनेक देवताओं को भी परास्त कर दिया था। उसने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। ब्रह्मास्त्र का वार इतना भयानक था कि लक्ष्मण मूर्छित हो गए, युद्ध भूमि में गिर पड़े। उनके प्राण संकट में थे। श्री राम, हनुमान, सुग्रीव और पूरी वानर सेना यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। भगवान श्री राम अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण को इस अवस्था में देखकर अत्यंत व्याकुल हो उठे। उनके नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगी। श्री राम ने तुरंत वैदराज सुश्रुत को बुलाया। सुश्रुत ने लक्ष्मण की नाड़ी देखकर गहरी चिंता व्यक्त किए और बोले, हे रघुनंदन, यह वार अत्यंत घातक है। यदि सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी लेकर इसे लक्ष्मण के शरीर पर लगाया जाए तो ही यह बच सकते हैं, अन्यथा इनके प्राण बचाना असंभव हो जाएगा। यह सुनते ही श्री राम, हनुमान, अंगद, जाम्बवत और पूरी वानर सेना चिंता में पड़ गई। सभी सोचने लगे कि हिमालय पर इसी संजीवनी बूटी इतनी शीघ्र कैसे लाई जाए। जब यह समस्या उत्पन्न हुई तब बजरंगबली हनुमान जी ने श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हुए दृढ़ निश्चय के साथ कहा, प्रभु आप चिंता न करें, मैं अभी हिमालय जाऊंगा और संजीवनी बूटी लाकर अपने आराध्य के प्रिय अनुज को बचाऊंगा। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाया और कहा, हे पवन पुत्र, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। तुम्हारी भक्ति और पराक्रम अमर रहेगा। जाओ, शीघ्र ही औषधि लेकर आओ। हनुमान जी ने वंदन किया और तुरंत आकाश में उड़ चले। उनकी गति ब्रज के समान थी। वे वायु पुत्र थे, इसलिए वायु की गति भी उनके आगे धीमी पड़ रही थी। पर्वत, नदियां, नगर और वन उनके नीचे पल भर में ही निकल जा रहे थे। उनके मन में केवल एक ही संकल्प था, बस लक्ष्मण को बचाना है। हनुमान जी जैसे हिमालय की ओर बढ़ रहे थे तभी लंका के कुछ मायावी राक्षसों को इसकी सूचना मिल गई। उन्होंने हनुमान जी को रोकने की योजना बनाई। रावण ने अपनी एक शक्तिशाली मायावी राक्षसी कालनेमी को भेजा। कालनेमी ने एक सुंदर ऋषि का रूप धारण कर लिया और एक आश्रम का निर्माण कर लिया। जब हनुमान जी वहां से गुजर रहे थे तब उन्होंने देखा कि एक तपस्वी ऋषि उनका स्वागत कर रहा है। उसने हनुमान जी से कहा, वत्स, तुम बहुत तेज गति से उड़ रहे हो, कुछ समय विश्राम करो और शुद्ध जल का ग्रहण करो, फिर आगे जाना। हनुमान जी को संदेह हुआ। जैसे ही उन्होंने जल पिया उन्होंने देखा कि वह जल विषैला था। हनुमान जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से पहचाना कि यह कोई मायावी राक्षसी है। वे तुरंत क्रोधित हो गए और अपने गदा की प्रहार से कालनेमी का वध कर दिए। कालनेमी का वध करके हनुमान जी शीघ्र ही हिमालय पहुंचे, परंतु वहां एक और नई समस्या उत्पन्न हो गई। संजीवनी बूटी अनेक जड़ी बूटी में से छिपी हुई थी। हनुमान जी उसे पहचान नहीं पा रहे थे। उन्होंने सोचा, यदि मैं सही बूटी नहीं ले जा पाया तो लक्ष्मण का जीवन संकट में पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति से पूरा पर्वत ही उखाड़ लिया और अपने हाथों में उखाड़कर आकाश मार्ग से तीव्र गति से लंका की ओर लौट चले। यह दृश्य देखकर देवता भी हनुमान जी की शक्ति और भक्ति पर आश्चर्यचकित हो गए। इधर युद्ध भूमि में सभी व्याकुल थे। श्री राम की आंखें बार बार आकाश की ओर उठ रही थी। जाम्बवत ने श्री राम से कहा, हे प्रभु, चिंता न करें, हनुमान जी आपकी सेवा में कभी असफल नहीं हो सकते। वे शीघ्र ही आ रहे होंगे। तभी आकाश में एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। वह कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी ही थे, जो विशाल पर्वत लेकर लौट रहे थे। लंका में उनके आगमन से पूरा वातावरण गूंज उठा। हनुमान जी ने पर्वत को नीचे रखा और वैदराज सुश्रुत ने तुरंत संजीवनी बूटी को पहचान कर औषधि बनाई और लक्ष्मण के शरीर पर लगाई। कुछ ही क्षणों में लक्ष्मण के शरीर में कंपन हुआ, उनकी आंखें खुली और वे उठकर खड़े हो गए। यह दृश्य देखकर भगवान श्री राम की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने हनुमान जी को गले लगा लिया और कहा, हे महावीर हनुमान, तुमने न केवल लक्ष्मण का जीवन बचाया बल्कि मेरी भक्ति और प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया। तुम्हारा यह पराक्रम सदा अमर रहेगा। लंका में यह समाचार आग की तरह फैल गई कि लक्ष्मण पुनः जीवित हो गए और वानर सेना में उत्साह बढ़ गई।
और उन्होंने एक बार फिर रावण की सेना में युद्ध के लिए कमर कस लिए। रावण और मेघनाद यह देखकर अचंभित रह गए कि उनकी घातक योजना असफल हो गई। हनुमान जी की इस भक्ति और पराक्रम ने उन्हें यह आभास करा दिया कि जिस श्री राम के पास ऐसे भक्त हो उनका पराजित करना असंभव है। हनुमान जी की यह कथा हमें अनेक सीख देती है। सच्ची भक्ति सेवा में असंभव कुछ भी नहीं होता। समर्पण और निष्ठा से किया गया कार्य अवश्य सफल होता है। समय और परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें धैर्य और साहस के साथ ही कार्य करना चाहिए। अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा और प्रेम ही सबसे बड़ा बल होता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।